वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों का एसडी क्लासेस आज सब्जेक्ट में स्वागत है। आज आप लोगों के सामने मैं अंग्रेजी का एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं ये ट्रांसलेशन करने में बहुत आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है। जिस लड़के को ये टॉपिक नहीं आती है वो ट्रांसलेशन नहीं कर सकता है, करेगा तो थोड़ा सा गलत ट्रांसलेशन जाएगा उसका। तो अगर वो लड़का इन्फिनिटिव और जीरेंड के बारे में उसको ज्ञान है, अगर उस लड़के को इन्फिनिटिव और जीरेंड के बारे में ज्ञान है तो ट्रांसलेशन को आसानी के साथ कर सकता है। तो इन्फिनिटिव क्या होता है, जीरेंड क्या होता है, आइए हम लोग इन्फिनिटिव और जीरेंड को आसानी के साथ समझते हैं। सबसे पहले मैं कुछ लिख दे रहा हूं, जैसे मैंने लिखा जाना, मैंने लिख दिया जाना, या मैंने लिख दिया आना, या टहलना, या टहलना, पढ़ना, पढ़ना लिख दिया, पढ़ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी आप अंग्रेजी बताइए होती क्या, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे भैया? जाना की अंग्रेजी गो, आना की अंग्रेजी कम, और टहलना की अंग्रेजी क्या होती? वॉक, और पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है? रीड। जो कि क्या है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। पढ़ना की अंग्रेजी रीड नहीं होती है, टहलना की अंग्रेजी वॉक नहीं होती है, आना की अंग्रेजी कम नहीं होती, जाना की अंग्रेजी गो नहीं होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जाना की अंग्रेजी कम नहीं होती, जाना की अंग्रेजी गो नहीं होती, आना की कम नहीं, तो होती क्या है? देखिए, किसी भी वर्ड की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी वर्ड या कोई भी शब्द हिंदी का लिखा है, अगर उस शब्द के अंत में न शब्द देखने को मिल रहा है, उस शब्द के अंत में न, नी, ने अर्थात न वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, वहां पे आप समझ जाइए कि इन्फिनिटिव या जीरेंड बनाना है। इन्फिनिटिव क्या होती है? देखिए, जो इन्फिनिटिव होता है, आपको इन्फिनिटिव ये इसमें क्या होगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। और जो जीरेंड होता है इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होगा। ठीक, कब? जैसे मैंने लिख दिया जाना, जाना की अंग्रेजी गो नहीं होती है, गो का मतलब जाओ, कम माने आओ, वॉक माने टहलो, रीड माने पढ़ो, ये होता है। लेकिन अगर जाना की बात होगी तो आप क्या लिखोगे? टू गो। आप क्या लिखोगे? टू गो। ये आपका गलत है, आप क्या लिखोगे? टू गो। या आना की अंग्रेजी आप क्या लिखोगे? कम, गलत है, टू कम लिखना पड़ेगा, टू कम। और टहलना की अंग्रेजी टू वॉक, क्या लिखना पड़ेगा? टू वॉक। पढ़ना की अंग्रेजी रीड नहीं होगी, टू रीड होगी, क्या होगी? टू रीड होगी। तो ये चीज हमें समझना है। ये जो शब्द लिखा है ये इन्फिनिटिव का बताया है। आप क्या करोगे कि जाना को क्या लिख सकते हो? जाना को गोइंग भी लिख सकते हो, गोइंग, या कमिंग भी लिख सकते हो, कमिंग, या आप क्या लिख सकते हो? वॉकिंग। अब वॉकिंग भी लिख सकते हो, या रीडिंग भी लिख सकते हो। तो अगर आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो वो इन्फिनिटिव कहलाएगा, और अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? जीरेंड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? जीरेंड हो जाएगा। देखिए, अब आप लोगों को इस मतलब ये सेंटेंस में कैसे यूज होता है, ये सेंटेंस में कैसे यूज होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है, सलमान पढ़ना और लिखना जानता है। सलमान पढ़ना और लिखना जानता। इसमें क्या करना है कि जो पीछे से जो पहली वाली वर्ब होगी, पीछे से जो पहली वाली वर्ब होगी वो तो टेंस की जिम्मेदारी है। जो टेंस होगा टेंस बनेगा, टेंस के हिसाब से बनेगा। बाकी जो दूसरी और तीसरी वर्ब है उसको क्या करोगे? वही इन्फिनिटिव और जीरेंड, क्योंकि देखिए लास्ट में ना है, लिखना ना है, पढ़ना ना है, इसलिए जो दोनों वर्ब है हमारे, ये वर्ब, ये वर्ब और ये वर्ब, दोनों वर्ब को आप इन्फिनिटिव या जीरेंड में ट्रांसलेट कर सकते हो या बना सकते हो। जानता है, लास्ट में ना नहीं है, ये तो टेंस की जिम्मेदारी, जो टेंस होगा उस टेंस के हिसाब से उसको ट्रांसलेट किया जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? इसको ट्रांसलेशन करने के लिए आपको सबसे पहले टेंस का ज्ञान होना चाहिए। हियर आर ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का यूज किया जाएगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले लिखूंगा सलमान, सलमान। अब जानता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो जानना की अंग्रेजी होती है नो। अब इसमें मैं यस लगा दूंगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंगुलर नंबर है। अब देखिए, ये लिखना,
इसको आप इन्फिनिटिव बनाइए या जीरेंड बनाइए। मैंने इन्फिनिटिव बताया है कि इन्फिनिटिव में बनाओगे तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा, और या जीरेंड में बनाओगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। तो सलमान नोज, अब लिखना की अंग्रेजी टू राइट, मैं इन्फिनिटिव बना रहा हूं टू राइट, और की अंग्रेजी क्या होगी एंड, और पढ़ना की अंग्रेजी क्या होगी टू रीड, फुल स्टॉप। यहां पे आप क्या कर सकते हो, देखिए ना लिखा था इसलिए हमने टू रीड लिखा, लिखना लिखा था इसलिए हमने टू राइट लिखा। राइट से काम नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि वर्ब के लास्ट में ना नी ने वर्ड है, मतलब लास्ट में ना है, तो जब लास्ट में ना मिलेगा तो आपको क्या लिखना है, राइट, टू रीड, टू गो, टू प्ले। जैसे मुझे कहना है कि पढ़ना तो टू रीड, जाना टू गो, यानी कि जाना की अंग्रेजी गो नहीं होती, टू गो, आपको टू, या आप टू गो कहिए या गोइंग कहिए, पढ़ना की अंग्रेजी टू रीड या रीडिंग कहिए, ये होता है। इसको अगर ये मैंने जो बनाया इसको आप क्या नाम दे सकते हो, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, ये आपका इन्फिनिटिव है। अगर इसको ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हो, सलमान, ये तो टेंस की जिम्मेदारी, टेंस लिखेगा नोज, आप क्या लिखोगे, राइटिंग, WR राइटिंग, फिर एंड, फिर क्या लिखोगे, रीडिंग। अब यहाँ पे मैंने क्या, सेंटेंस दोनों सही है, ऊपर वाला मैंने इन्फिनिटिव में बनाया, नीचे वाले में राइटिंग और रीडिंग लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरेंड हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, जीरेंड हो जाएगा। ऊपर वाला इन्फिनिटिव, ये क्या हो जाएगा, जीरेंड। अब आपके सामने अगला सेंटेंस है, मैं खाना पकाना सीख रहा हूं, तो पीछे से जो पहली वाली वर्ब होगी वो तो टेंस की जिम्मेदारी है, टेंस को दे दीजिए, जो टेंस होगा वो टेंस बनाएगा। तो यहाँ पे सीख रहा हूं, ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस जब हमारा है तो आप उसको प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम से बनाइए। बाकी पकाना और खाना, पकाना ना लास्ट में इन्फिनिटिव जीरेंड बनेगा, खाना इन्फिनिटिव या जीरेंड बनेगा, ठीक है। वो तो खाना तो नाउन है, इसका नहीं, पकाना, ठीक है, पकाना आपको क्या नाम है, इन्फिनिटिव जीरेंड बनाना पड़ेगा, ये तो खाना नाउन है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं की अंग्रेजी आई, आप सीखना की अंग्रेजी, लेकिन प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इज एम आर का प्रयोग होगा, तो मैं आई के साथ क्या लगाऊंगा, एम, और पका सीखना की अंग्रेजी लर्न, LE लर्निंग हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा। अब पकाना की अंग्रेजी अगर इन्फिनिटिव बनाओगे तो टू कुक होगा, टू कुक, फिर द फूड लिख दीजिए, द फूड, ये हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। और लिखा है आई एम लर्निंग कुकिंग, या मैं यहाँ पे जीरेंड बना रहा हूँ, कुकिंग द फूड, ये आपका क्या हो जाएगा, जीरेंड हो जाएगा, जीरेंड। यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे टू कुक लगाया, इसका मतलब ये इन्फिनिटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव में होती है, और कुकिंग लगाया, इसका मतलब क्या है, जीरेंड, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया, इसका मतलब ये क्या है, जीरेंड। आपके सामने है कि दुल्हन चोरी करना, गाली देना और झगड़ना जानती है, दुल्हन चोरी करना, गाली देना और झगड़ना जानती है, ये सेंटेंस आपके सामने है। तो मैं क्या लिखूंगा, जो सबसे लास्ट में जो आपका जो सबसे पीछे वाली जो वर्ब होगी वो तो टेंस की जिम्मेदारी है, वो टेंस लेके जाएगा। तो यहाँ पे क्या, जानती है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि है मिला तो प्रेजेंट, तातीते मिल गया तो इंडेफिनिट, यानी ये जो टेंस है ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। तो मैं आगे करूंगा क्या, कि दुल्हन की अंग्रेजी लिखूंगा, तो दुल्हन की अंग्रेजी क्या होती है, द ब्राइज। अब क्या होगा, जानती है, तो जानती की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, नो, यानी हो जाएगी नोज, ठीक है। क्या जानती है, झगड़ना, तो देखिए इसको आप इन्फिनिटिव में बनाओगे तो टू फाइट, यानी क्या हो जाएगा, टू फाइट हो जाएगा। और की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, एंड। अब गाली देना की अंग्रेजी टू एब्यूज, ठीक है। अब चोरी करना की अंग्रेजी टू स्टील माने होता है चोरी करना। तो ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने इन्फिनिटिव बनाया, द ब्राइड नोज टू फाइट एंड टू एब्यूज टू स्टील। कहने का मतलब है कि दुल्हन की अंग्रेजी द ब्राइड, अब जानती है नोज, अब क्या जानती है, झगड़ना के लिए क्वेरल भी लिख सकते हो, वो भी सही है। तो फाइट, झगड़ना की अंग्रेजी क्या मैंने लिखा, फाइट, और की अंग्रेजी एंड लिखा, और गाली देना की अंग्रेजी क्या लिखा, टू एब्यूज, उसके बाद में चोरी करना की अंग्रेजी टू स्टील। तो इसको मैंने क्या बना दिया, इसको इन्फिनिटिव बना दिया, इन्फिनिटिव,
इन्फिनेटिव बनाया, इसको मैंने क्या बनाया, इन्फिनेटिव बनाया। ये मैंने इसको क्या बना के दे दिया, इन्फिनेटिव है, क्योंकि आप टू लगाओगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे तो इन्फिनेटिव हो जाएगा। अब मैं इसको जीरेंड में कैसे ट्रांसलेट कर रहा हूं, जीरेंड कैसे बनेगा वो आप समझिए। तो मैं क्या लिखूंगा, द ब्राइज। अब जानना कि वो तो पहले के हिसाब से बनेगा, नोज। अब यहां पे टू फाइट लगाया था तो इन्फिनेटिव बना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, जीरेंड, यानी हो जाएगा फाइटिंग। ये हो जाएगा हमारा फाइटिंग। एंड अब क्या हो जाएगा, एब्यूजिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एब्यूजिंग। ठीक है, फिर स्टीलिंग, स्टीलिंग, ये हो जाएगा। इधर का उधर हो सकता है, ये इन्फिनेटिव जेंड ये इधर आ सकता है, इधर कोई गलत नहीं होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप इधर का उधर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कभी कभी देखिए, कभी कभी इन्फिनेटिव और जीरेंड जो होता है वो सेंटेंस के शुरुआत में आ जाता है, सेंटेंस के शुरुआत में कभी कभी इन्फिनेटिव और जीरेंड सेंटेंस के शुरुआत में आ। देखिए कैसा सेंटेंस है, यहां पे देखिए झूठ बोलना, ये इन्फिनेटिव है, अंग्रेजी बोलना ये इन्फिनेटिव या जीरेंड है। तो कभी कभी जब इन्फिनेटिव या जीरेंड सेंटेंस के शुरुआत में आ जाता है तो उसको सेंटेंस के शुरुआत से स्टार्ट कर दिया जाएगा। देखिए ध्यान से, झूठ बोलना की अंग्रेजी टेल ये लाई होता है, टेल ये लाई, लेकिन आप अगर इसको इन्फिनेटिव में बनाओगे तो लिखना पड़ेगा टू टेल ये लाई, टू टेल ये लाई। हाई की अंग्रेजी इज, ये बैड हैबिट, बुरी आदत की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, बैड हैबिट। ठीक है, तो टू टेल ए लाई इज ए बैड हैबिट, यानी झूठ बोलना बुरी आदत है, तो टू टेल ए लाई इज ए बैड हैबिट, टू टेल ए लाई इज ए बैड हैबिट। ये हो जाएगा हमारा इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव हो जाएगा, ये इन्फिनेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको जीरेंड में ट्रांसलेट करोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, टेलिंग ए लाई, टेलिंग ये लाई इज ये बैड हैबिट, इज ये बैड हैबिट। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जीरेंड हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, जीरेंड, ये आपका क्या हो जाएगा, जीरेंड हो जाएगा। कौन सा, अब आपके सामने दूसरा सेंटेंस है, यानी अंग्रेजी बोलना एक कला है, तो अंग्रेजी बोलना, ये जो इन्फिनेटिव या जीरेंड ये सेंटेंस के शुरुआत में यहाँ पे मिल रहा है आपको, जो इन्फिनेटिव या जीरेंड है सेंटेंस के शुरुआत में मिल रहा है, तो अंग्रेजी बोलना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इस, जिसे स्पीक माने बोलना होता है, अंग्रेजी बोलना आ गया यानी लास्ट में ना मिल गया, इसका मतलब है टू स्पीक। क्या हो जाएगा, आपको इन्फिनेटिव बनाना पड़ेगा, टू स्पीक, टू स्पीक। हाई की अंग्रेजी इज, और एक की अंग्रेजी एन लिखना पड़ेगा, कि आर्ट, यहाँ पे आपको आर्टिकल थोड़ा सीखना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने एन क्यों लगा दिया, तो टू स्पीक इज एन आर्ट। आप अब ये क्या है, हमारा इन्फिनेटिव बन जाएगा, मैं लिख दे रहा हूं कि आपको दिक्कत ना पड़े, ये आपका क्या है, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको जीरेंड बनाना है तो स्पीकिंग लिख दीजिए, आप क्या लिख दोगे, स्पीकिंग, स्पीकिंग इज एन आर्ट, स्पीकिंग इज एन आर्ट। मैंने यहाँ पे आईएनजी लगाया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा जीरेंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरेंड हो जाएगा। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए, अंग्रेजी की नई नई टॉपिक देखने के लिए, यानी आपको ग्रामर में या लिटरेचर में कोई भी दिक्कत होगी, इस प्रकार से वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का पूरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप इंग्लिश का पूरा चीज समझ सके, यानी इंग्लिश स्पीकिंग या जो कुछ भी होता है आप उसको आसानी के साथ समझ सके। थैंक्स फॉर माय वीडियो।